जगमगाहट, दोस्ती और मदहोशी, ये रंगीन हवाएं, बेफिक्री, मस्ती और आवारगी। हालात, जरूरत और फ्यूचर तो टेंशन देते ही रहेंगे दोस्त। इसलिए कहता हूं, घूमो फिरो, ऐश करो, मजे करो, ऐसा मेरा मानना है। बाकी का मुझे पता नहीं, और पता करके करूंगा भी क्या। सही बात है ना दोस्तों। Hello everyone, it's Priya here working with the NGO Age Well India. आज हम हमारे बुजुर्गों की दिक्कतों, उनसे जुड़े मुद्दों और उनके अधिकारों पर बात करना चाहते हैं। आप जानते हैं कि आज हमारे समाज में बड़ी संख्या में हमारे बुजुर्ग सोशल आइसोलेशन, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ एंड फाइनेंशियल सिक्योरिटी जैसी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। तो यह समय है कि हम साथ आएं और एक्शन लें। आइए बेहतर सिस्टम, बेहतर हेल्थ केयर सर्विसेज और पॉलिसीज़ की मांग करें, जिससे हमारे बुजुर्गों को राहत मिल सके। Yaar, you know what? I have discovered one drink and it cost a fortune. Well, you know guys, money doesn't matter for me. Oh come on Arav, we get it, you are rich. पर ये शो ऑफ करने की जरूरत क्या है? भाई ये बात तो सही बोल रहा है। यार अभी पैसे हैं तो क्यों नहीं दिखाऊं? हाँ, और छोटी सी जिंदगी है। Let's enjoy guys. किसके पास नहीं रहते। ये यार पकड़, वो पकड़। छोड़ो, सेल्फी ले, पोस्ट भी तो करनी है, लोगों को दिखाना भी तो है। Rock on guys. अरे यार लीशा, हेलो। आई एम रियली वेरी सॉरी लीशा, आई मिस्ड योर कॉल। लीशा, मैं अभी फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट के लिए आया हुआ था। आई कांट बिलीव आरव, तुम मेरे बिना कैसे चले गए। आई एम रियली वेरी सॉरी, इट्स अ कैजुअल हैंग आउट। मैं तुम्हारे साथ बाहर जाने के लिए रेडी होकर बैठी हूँ, तुम अपनी फ्रेंड्स की वजह से मुझे डिच कर रहे हो। लीशा क्या हो गया? व्हाट हैपेंड? मैं तुम्हें डिच नहीं कर रहा हूँ। एंड यू नो व्हाट, यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग मी। फ्रेंड्स के साथ आए हो, कभी और आप हैंग आउट कर लेंगे। व्हाट इज दिस? यू आर कॉलिंग मी अगेन एंड अगेन। समझो लीशा, प्लीज समझो। मुझे नहीं समझना व्हाट इज है। दिस लीशा? यार समझो। क्या किस्मत है भाई लड़के की। काश भगवान ने ना हमें किसी अमीर बाप के घर पैदा किया होता, मजा आया था। क्या मर्जी है ना साले, रोका किसने है? तो शादी वादी भी नहीं, बच्चे भी नहीं हुए। तो मरेगा तभी तो मेरे बाप के घर पैदा होगा ना। चल चुड़िया, उनकी लाइफ सही होती होगी। अरे ऐसी लाइफ नहीं होती, कम से कम हम मिडिल क्लास तो अच्छी होती होगी। बंगला, गाड़ी, सब पैसा। हंस क्यों रहा है? ऐसी आ रही तो
आ गई बेटा? कैसा रहा दिन? कैसा ही रहेगा, अब सारा दिन आपकी तरह घर में तो नहीं बैठी रह सकती। खैर छोड़िए, आप ही बताइए, आपने पानी की टंकी साफ कराई? हाँ, बोला तो था मैंने टंकी वाले को, लेकिन उसने फोन ही नहीं उठाया। क्या मम्मी जी, आपको पता है और मैं सौरभ बाहर कितना ज्यादा बिजी रहते हैं और आपसे घर के ये छोटे छोटे काम भी नहीं हो पाते हैं। आपसे कहीं ज्यादा बेहतर तो मेरी एनजीओ की वो महिलाएं हैं, एटलीस्ट कुछ तो करती हैं वो। What's up, Dad? What happened? क्या हुआ, बहुत सीरियस दिख रहे हो? Arav, I need to talk to you on a very important matter. You need to start taking your job and your future very seriously. तुम्हारे कॉलेज से फोन आया था। लास्ट टाइम कॉलेज कब गए थे? डैड प्लीज, अब शुरू मत हो जाओ। और हाँ, ये कॉलेज वॉलेज कुछ नहीं होता। आगे चल के आपके बिजनेस को मुझे ही संभालना है। तुम्हें क्या लगता है ये बिजनेस मेरा ग्रुप तुम संभालोगे? बेटा, ये बिजनेस एम्पायर बनाने के लिए बहुत मेहनत और लगन की जरूरत पड़ती है। तुम्हारे इस एटीट्यूड को देख के मुझे तो नहीं लगता तुम इसके लायक होगी। हाँ, और क्या? मेरे जहन में एक दूसरा नाम भी है। दूसरा नाम सुन के आई एम श्योर योर स्पाइन विल चिल। तुम्हारी बहन शिवानी। शिवानी और बिजनेस दोनों का एक दूसरे से तालमेल भी नहीं है। क्या आप भी डैड, क्या मजाक करते हो? गिव मी अ ब्रेक मैन। अपने इंस्टाग्राम और फेसबुक से बाहर निकलोगे तब तुम्हें पता लगेगा कि लड़कियां कितनी आगे जा चुकी हैं। डैड सीरियसली, नाउ आई एम डन विद यू। आई एम गोइंग। आरव, आरव, सुनो। You should take my advice very seriously now. Otherwise, you'll repent. What happened? You know what? My mom and dad na, they are really irritating tribe. Oh, come on, आरव, हमेशा अपने पेरेंट्स को कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। इसके पेरेंट्स बोलते हैं, मेरे पेरेंट्स बोलते हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि पेरेंट्स गलत हैं। मेरे पेरेंट्स के बारे में क्या पता है? You know what? They are really irritating man. भाई तू अपनी रेपुटेशन देख, अपनी लाइफस्टाइल देख, हमारी लाइफस्टाइल देख। तेरी लाइफ क्या है, हमारी लाइफ क्या है? You know what? तुम दोनों ना मतलबी दोस्त हो, मतलबी। सिर्फ पैसे से दोस्ती करते हो, पैसे से। या करना किसी और को दिखा, समझा? अमीर बाप की औलाद होगा अपने लिए, हमारे लिए नहीं। और हाँ, अगर यही चलता रहा ना तेरा, आज से तेरी और हमारी दोस्ती खत्म। आउट। तू अपने रास्ते और हम अपने। क्या औकात है तेरी? क्या? हाँ? क्या औकात है? क्या करेगा? क्या औकात है? भाई मैं समझाता हूँ ना। वेट, वेट एंड वॉच। ओ शिट यार, भाई ये क्या कर दिया हमने? खाने तक के पैसे नहीं हमारे पास। भाई हमारा एटीएम था वो। भाई पियेंगे कैसे? शिट यार नीरज। डीपी पर लगे मुस्कुराते हुए चेहरे के पीछे की असलियत किसे पता है? चेहरे के पीछे छिपे असली रंग किसे पता है? कुछ चीज़ ना आदमी को तभी समझ में आती है जब वो खुद उसे झेलता है। वो कहते हैं ना, हाथ में सोने का कटोरा भले क्यों ना हो,
लेकिन वो भूखा ही रहेगा जब तक उसके पास अनाज ना हो। क्या बात हो गई बेटा, क्यों परेशान हो? मैं जानती हूँ तुम बहुत परेशान हो। मैं जानती हूँ तुम परेशान हो। कभी कभी हम अपनी ही परेशानियों के जिम्मेदार होते हैं, लेकिन ये याद रखना, तुमसे इम्पोर्टेंट कोई नहीं है मेरी बच्ची। What happened, आरव? क्या हुआ बेटा? क्या हुआ बच्चे? What happened? You are looking upset. I don't know, Mama. Dad is expecting from me. और मैं उनको खुश नहीं कर पा रहा हूँ, माँ। Raji, Dada is not expecting too much out of you. It is his love towards you. He wants कि आप जिंदगी में आगे जाओ. You know, your father can be hard on you sometimes. उनका प्यार जताने का तरीका शायद यही है, लेकिन वो सिर्फ तुम्हारा भला चाहते हैं आरव. I don't know. But मैं आवारागर्दी तो नहीं करता. नहीं बेटा, आप आवारागर्दी नहीं करते, लेकिन he wants you to be focused. वो चाहते हैं लाइफ में तुम आगे जाओ. Sure, Ma. I'll do it for you and Dada. मुझे तुम पर भरोसा है आरव. तुम कुछ ना कुछ अच्छा अचीव कर ही लोगे. लेकिन याद रखो बेटा, लेकिन किसी भी मंजिल तक पहुंचने के लिए ना सही रास्ता चुनना बहुत जरूरी है बेटा, बहुत जरूरी है. I'll do. I'll do. I'll do. I'll do, माँ. मैं आपके लिए और डैड के लिए जरूर करूँगा. I'll do. तुम्हें क्या लगता है ये बिजनेस मेरा ग्रुप तुम संभालोगे? बेटा, ये बिजनेस एम्पायर बनाने के लिए बहुत मेहनत और लगन की जरूरत पड़ती है. भैया क्या कर रहे हो?
कुछ नहीं, एमबीए की तैयारी। अच्छा अच्छा, आ गई अकल। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। चाय। रख दीजिए। चमी जी, वो गार्डन वाला काम हो गया? हाँ, वो मुझे पता था आपसे कुछ भी नहीं होता। पता नहीं आपकी नौटंकी कब खत्म होगी। करती क्या आप दिन भर? चुप हो जाओ मम्मी, क्या बोल रही हो तुम? आप जैसे एजुकेटेड लोग की यही दिक्कत है। सोशल लाइफ में अलग और रियल लाइफ में अलग होते हैं। ये जो ज्ञान आप समाज भर में बांटती फिरती है ना, अपने घर में सबसे पहले इम्प्लीमेंट किया होता तो लाइफ कहीं बेहतर होती। लाइफ में मौके सबको मिलते हैं चीजें सही करने के लिए। हाँ, सबकी लाइफ जरूर अलग होती है, लेकिन एक चीज कॉमन होती है, वो है बैलेंस। लाइफ में बैलेंस बनाकर चलना बहुत जरूरी है। बाकी इस दिखावे से भरी दुनिया का क्या, चल रही है और आगे भी चलती रहेगी।